It's Sahuka, a youngster from the University of Warwick. Hello, sir. I have two questions on the brain drain in India. How can we stop the ongoing brain drain from our country? India is considered to be a service sector country. When will this perception change and how? मैं इसमें थोड़े मेरे विचार भिन्न रखता हूं। अंकित, आप बुरा मत माना, मैं आपके विचारों को खंडित करने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन की बात, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या सारे बुद्धिमान लोग मेरा देश छोड़ के चले गए और सारे हम बुद्धू लोग यहां बच गए हैं क्या? तो ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में बुद्धि बची नहीं है। आज भी बहुत ही ऊंची बुद्धिमत्ता वाले लोग इस देश में बस रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बस रहे हैं। दूसरा मेरा मत है, भारत ये बहुरत्ना वसुंधरा है। यहाँ पर नर रत्नों की खाई है। प्रकार से हमारे यहाँ बेटा बेटी इस प्रकार से हमारे यहाँ पैदा होते हैं कि जिसके अंदर पूरा सामर्थ्य है। और मैं तो मानता हूं, मैं दूसरा मानता हूं, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान की बुद्धि, हिंदुस्तान का ज्ञान दुनिया भर में फैले, लोग विश्व भर में जाएं, हमारा लोहा मनवाएं। हमें डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी कभी अभी तक सोच नहीं पाया हूं, जब हम माइथोलॉजी में सुनते हैं कि पहले के जमाने में ऐसा निर्णय हुआ था कि साधु महात्मा समुद्र पार नहीं कर सकते, और उसके कारण हिंदुस्तान से ये जो समृद्ध चीजें थी बाहर जा नहीं सकती हैं। अगर अच्छा होता उस समय विश्व में हमारे साधु महात्मा, हमारे ऋषि मुनि समुद्र पार करके गए होते, तो मानव जात को बहुत कुछ नई चीजें दे करके आए होते। और इसलिए भारत के पास दुनिया को देने का बहुत कुछ है। और हम इतने संकुचित क्यों बने कि हमारा देश का कहीं जाना ही नहीं चाहिए? अरे पूरा विश्व एक परिवार बना है। मेरे विश्व की पूरी शक्तियां विश्व भर में फैले, मेरे विचार अलग है। और भारत में कोई खोट नहीं है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। ये भारत माता की गोद ही ऐसी है कि जो नर रत्नों की खान है, वो ऐसे ऐसे नर रत्नों को पैदा करती हैं, ऐसी ऐसी बालिकाओं को पैदा करती हैं, जिसके अंदर इतना तेज पुंज पड़ा है जो पूरे विश्व को अपना कर सकता है। इसलिए ये चिंता ही छोड़ दीजिए, सोचिए ये कैसे जाएं, सारे दुनिया में कैसे पहुंचे, नए तरीके से सोचिए।